एससी से रिजाइन करना है, रिजाइन करना है, रिजाइन करना है, एससी से रिजाइन करना है, रिजाइन करना है, रिजाइन करना है, एससी से रिजाइन करना है। बुखारी साहब जिंदाबाद, बुखारी साहब जिंदाबाद। हम क्या चाहते? पहाड़ी स्टेटस, हम क्या चाहते? पहाड़ी स्टेटस। मेरा नाम अलहाज ख्वाजा मोहम्मद शफी ब्लॉक सदर सेड़ी ख्वाजा है। मैं 40 साल से इस पार्टी में चल रहा हूँ। 1996 में मैं रिटायर हुआ नौकरी से, होते ही यहाँ आ गया और ब्लॉक सदर शेख नज़ीर साहब जनरल सेक्रेटरी सुरकोट डाक बंगला में आए, वहाँ हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने मुझे ब्लॉक सदर बनाया। आज तक मुसलसल मैं ब्लॉक सदर चलता रहा, मीटिंगें हमारी होती रही। आज हमारा मेन मकसद ये है कि पहाड़ी काज के लिए एक मीटिंग थी जम्मू में, उस मीटिंग की सरबराही हमारे मोहतरम बुखारी साहब कर रहे थे। उसके बाद बुखारी साहब को मोहतरम फारूक साहब ने बुला के उनके साथ गुस्ताखी की कि आप मेरी इजाज़त के बगैर मीटिंग में क्यों गए। उन्होंने कहा कि मैं अरसा दराज से पहाड़ी काज के लिए लड़ रहा हूँ और कौम के लिए कुर्बानी दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं पहाड़ी मीटिंग में गया, ना कि किसी और पार्टी में गया। वहाँ उनकी गुस्ताखी हुई, कोई बदकलामी की फारूक साहब ने उनके साथ, जो कि हमारे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। बुखारी साहब खाली हमारे लीडर नहीं हैं, वो गद्दी के मालिक हैं। उनका दादा साहब मरहूम सैयद हबीबुल्लाह साहब बुखारी नायब बगदाद थे, उनके वालिद मोहतरम सैयद मकबूल शाह साहब हमारे पीर थे, इनके साथ भी रब्ता था, ये चलते रहे। और बुखारी साहब जो है इसके लिए लड़ रहे हैं, पहाड़ी काज के लिए, हम भी इसीलिए चल रहे हैं। अगर हमारे पहाड़ी काज नहीं है तो हमें और किसी पार्टी की क्या ज़रूरत है। हमें लिहाजा हमारे नस्लों की ये ज़िंदगी है, जिसकी वजह से आज मैंने अपने ब्लॉक के यहाँ लोगों को इकट्ठा करके मीडिया वालों को दावत दी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके यहाँ आने का। लिहाजा हम आज पार्टी से मुस्तफ़ा हो रहे हैं और अपने काज के लिए आगे सोचेंगे। जहाँ हमारा काज जाएगा हम उसके साथ खाना बुझाना चलेंगे। मैं मोहम्मदीन मलक, ब्लॉक सेक्रेटरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सेड़ी ख्वाजा। आज मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि वो आज यहाँ हमारी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ आए। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है उसको यहाँ सुनने के लिए आए हैं। इसका मकसद ये है कि मैं 70 साला बुज़ुर्ग आदमी हूँ। हम आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारी वाबस्तगी रही और हम पहाड़ी कौम से तल्लुक़ रखते हैं। पिछले दिनों आप सब ने सुना होगा कि पहाड़ियों की एक कन्वेंशन जम्मू में हो रही थी, जिसमें हमारे कादावर लीडर सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी साहब की ज़ेर सरपरस्ती हो रही थी। तो वहाँ पे हुई, तो उसके बाद हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के जवाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने उनके साथ जो बिहेवियर किया आप सब लोगों के पता है। क्योंकि हमारा मिशन ही यही है, हम ये चाहते हैं कि हमारी तामीर तरक्की से ज़्यादा हम जो प्रायोरिटी देते हैं, हम पहाड़ी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हमारा फ्यूचर इसी में, हमारे बच्चों का फ्यूचर इसी में। अगर ये पहाड़ी हम ना चलें, पहाड़ी काज को लेके ना चलें, तो उसके अलावा हमारा कोई मिशन नहीं है। तो जब फारूक साहब ने उनके साथ ये बिहेवियर किया तो उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन कर दिया, उन्होंने अपने ओहदा से मुस्तफ़ी होगी। आज हमारा यही मकसद है, हम उसी बुखारी साहब की सपोर्ट में, जबकि उन्होंने हमारे लिए, पहाड़ी कौम के लिए इतना बहुत बड़ा कदम उठाया, तो हम भी आज बुनियादी रुकनीत से नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुस्तफ़ी हो रहे हैं और इसको खैर बात कहते हैं। हमारे ब्लॉक सेड़ी ख्वाजा के जितने भी ब्लॉक सदर की मौजूदगी में डेलीगेट हजरात, हल्का प्रेसिडेंट जो भी हैं वो मुस्तफ़ी हो रहे हैं, जिनकी तफसील ये फहरिस्त जो है ख्वाजा मोहम्मद शफी ब्लॉक सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ब्लॉक सेड़ी ख्वाजा, मोहम्मदीन मलक ब्लॉक सेक्रेटरी सेड़ी ख्वाजा, ख्वाजा अब्दुल सलाम डेलीगेट सेड़ी ख्वाजा, ख्वाजा मोहम्मद माशूक डेलीगेट, सैयद नज़ीर सैन शाह, सैयद जाकर सैन शाह, सैयद सरफराज सैन शाह, मोहम्मद जमील अवान सेड़ी ख्वाजा, बशीर अहमद रातर, हाजी मोहम्मद मुंशी हारीबुड्डा, मोहम्मद अकरम कुरैशी हारीबुड्डा, शौकत हुसैन कुरैशी हारीबुड्डा, ख्वाजा मोहम्मद सफ़ीर सेड़ी ख्वाजा, मोहम्मद सदीक अवान, इखलाक हुसैन शेख सेड़ी चौना, ख्वाजा मोहम्मद बशीर सेड़ी ख्वाजा, अब्दुल अजीज़ बेग, हाजी मोहम्मद शरीफ अवान, अब्दुल सलाम लोहार, बशीर अहमद लोन नायब सरपंच, सरफराज सैन शाह, हाजी सुनाउल्ला शेख मिलान, हाजी जमालुद्दीन शेख मिलान, हाजी सखी मोहम्मद कुरैशी हारीबुड्डा, मौलाना गुलाम रसूल सेड़ी ख्वाजा, मोहम्मद अफजल शेख, नज़ीर हुसैन लोहार, फारूक अहमद खान सेड़ी चौना वगैरह वगैरह। दिनों में हमारे कायद जो हमारी सुरकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से तल्लुक़ रखते हैं, सैयद मुश्ताक बुखारी साहब, उन्होंने रिज़ाइन पेश किया
रिजाइन पेश करने के बाद पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी स्टेट के अंदर एक हलचल मच गई कि इतने बड़े काद के मालिक जो हैं वो आज 40 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने के बाद जो है पार्टी को खैरबाद किया है। उन्होंने क्यों किया है वो आप सबको पता है कि वो हमारा एक ही मकसद है, और भारी साहब का और भारी साहब के साथियों का एक ही मकसद था कि हमारे जो रिपोर्ट्स उड़ी करना के लोग जो है वो पहाड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, और पहाड़ियों की डिमांड को लेके वो अरसा 40 साल जो है उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया। अगर वो एक उसमें चले गए थे पहाड़ी कन्वेंशन जम्मू में, तो उनके साथ जो हुआ उन्होंने कुर्बानी हमारे पहाड़ी लोगों के लिए। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, मैन मकसद क्या था बहारी साहब के इस रिजाइन का? मेन मकसद यही था कि जो पहाड़ी काज के खिलाफ होगा, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला साहब क्यों ना हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला साहब क्यों ना हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ना हो, जो भी गवर्नमेंट या जो भी लीडर या जो भी कोई पहाड़ी काज का या पहाड़ी काज की मुखालफत करेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि जितने भी ये पहाड़ी लोग हैं वो उस लीडर के साथ चलेंगे। इसीलिए बहारी साहब ने अपनी 40 साल जिंदगी या 40 साल पीरियड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था उसको कुर्बान कर दिया पहाड़ी कौम के लिए। देखा है कि गुज़िश्ता दिनों में सुरनकोट के अंदर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज और जितने भी नौजवान यूथ के थे, प्रोविंशियल पार्टी के थे, प्रेसिडेंटल पार्टी के थे, जिन्होंने सुरनकोट के अंदर एक बड़ा एतमाद करके 30 आदमी ने रिजाइन पेश किया, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज यहाँ पे यहाँ सेठी ख्वाजा के अंदर आपने देखा है कि कितनी तादाद में लोग, हमारे बुजुर्ग लोग जो 70 साल से, हमारे शफी साहब जो है वो 86 साल की उम्र में आज वो बैठे हुए हैं। वो इसी मकसद के लिए बैठे हैं कि जो पहाड़ी काज का मुखालिफ होगा हम उसके साथ कभी भी चलने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। और मैं आपके चैनल की वजह से एक और वाज़ह बात करता चलूं कि आइंदा आपने देखा है अभी सिर्फ हम सेठी ख्वाजा में पहुंचे हैं, कल 2-4 दिन के बाद हम चंदीमाड़ में जाएंगे, डुगरा पुशाना में जाएंगे, और इन दिनों में सुरनकोट के अंदर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को और बड़े झटके जो है लगने की तवक्कुने वाले हैं। आपको बताऊं कि सुरनकोट के अंदर जिन लोगों ने आज पार्टी को डिज़ाइन पेश किया है, ये लोग हों या हमारी फैमिली, मैं अपनी फैमिली की बात करूंगा। 1951 से लेके 1960 तक मेरे दादा साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, शहीद पीर जमात अली शाह साहब। उसके बाद 1967 में जब उनकी वफ़ात हुई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन जो है काजी सईद साहब ने थामा। उन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े लेकिन उनको कामयाबी हासिल नहीं हुई। 96 में दोबारा जब बुखारी साहब यहाँ पे आए तो बुखारी साहब ने इलेक्शन जीता, और उसके बाद जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पावर में। मैं आज स्टेज की विसावत से ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, और साथ में ये बुखारी साहब के लोग। फारूक साहब को बड़े कम लोग जानते हैं लेकिन बुखारी साहब को यहाँ पे सारे लोग जानते हैं। तो इन सब लोगों ने जो रिज़ाइन किया वो बुखारी साहब के पीछे किया और इस पहाड़ी काज के लिए किया। एक झटका नहीं, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे झटके ही झटके। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद हम सुरनकोट में एक और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहाँ पे भी लोग डिज़ाइन पेश करेंगे। उसके बाद बफलियाज में होगी, चंडीगढ़ में होगी, जगह जगह पे होगी। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ, हेड मास्टर में रिटायर हुआ हूँ, लेकिन ड्यूरिंग एजुकेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुंसलिक रहा हूँ, चाहे वो बुखारी साहब हूँ या उससे पहले काजी साहब, और आज तक दिली तौर पर उनके साथ मुंसलिक हूँ। बुखारी साहब जो है 40 से ज़ायद साल से पहाड़ी काज के लिए लड़ते रहे और उन्हें हम पहाड़ी लीडर समझते रहे। अगर एक कश्मीरी लीडर अपने काज के लिए वहाँ पे लड़ रहा है तो बुखारी साहब ने जो स्टेप उठाया इट्स ए गुड स्टेप, और ये बड़ा बोल्ड स्टेप है। तो आने वाले वक्त में हम बुखारी साहब के साथ हैं और उस आदमी के साथ हैं जो पहाड़ी काज के लिए लड़ेगा। जो पार्टी हमें पहाड़ी स्टेटस देगी हम उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे, और उसी को हम सारे लोग वोट कास्ट करेंगे। पिछले 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस में है और बुखारी साहब के साथ है, और हम सब का मकसद ये पहाड़ी काज का जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पिछले दिनों में बुखारी साहब के साथ सलूक पेश किया, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, इसलिए हम बुखारी साहब के साथ हैं और पहाड़ी काज के साथ हैं। जो हमें पहाड़ी काज देगा हम उसी के साथ हैं। बुखारी साहब अगर RSS में जाते हैं तो हम उनके साथ हैं, RSS भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है पहाड़ी काज के लिए। सिर्फ ये जो पिछले दिनों में जैसा कि आप सबको मालूम है हमारे कायद सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी के साथ जो डॉक्टर फारूक साहब ने जो सलूक किया है सिर्फ पहाड़ी काज के लिए, क्या आप पहाड़ी क्या करते हो,
तो उन्होंने इसी एहतजाज करके उन्होंने रिज़ाइन पेश किया है। हम बुखारी साहब के साथ हैं और हम पहाड़ी काज के लिए हमें जो पहाड़ी एसटी जो भी पार्टी हमें देगी हम उसके साथ